तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में महासंग्राम, अखिलेश यादव के बयान पर बवाल हो रहा है। अखिलेश यादव पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता ने ट्वीट कर लिखा, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, जिन्ना ने हमें आजादी दिलाई, ये कहा था अखिलेश यादव ने, जिस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने माफी मांगने की मांग भी की है और साथ ही साथ कहा है कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना करना बेहद गलत है। दरअसल एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का यह विवादित बयान सामने आया था, जिसमें अखिलेश यादव ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से की थी। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने अखिलेश से देश से माफी मांगने की मांग की है। ट्वीट करके यह लिखा है कि तुष्टीकरण की यह पराकाष्ठा हो गई है। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता लिखते हैं, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, जिन्ना ने हमें आजादी दिलाई थी। ये पलटवार दरअसल अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर के है, जिसमें अखिलेश यादव ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से की थी और कहा था कि हमें आजादी दिलाने में जिन्ना का भी योगदान रहा है। अखिलेश यादव पर हमलावर बीजेपी, जिन्ना के बहाने अखिलेश पर निशाना। बीजेपी ने की अखिलेश से माफी की मांग। यूपी के हरदोई में एक जनसभा के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ अखिलेश यादव को भारी पड़ रही है। बीजेपी ने अखिलेश यादव से जिन्ना की तारीफ करने पर माफी की मांग की है। दरअसल जनसभा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जिन्ना को आजादी का नायक बताया था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना को एक ही तराजू में तौलना बीजेपी को नागवार गुजरा है। बीजेपी सांसद ब्रजपाल ने कहा है कि अखिलेश यादव को पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लौह पुरुष सरदार की तुलना जिन्ना से की है और ये कहा है, देश की आजादी में सरदार पटेल की तरह से नेहरू और जिन्ना का भी रोल था। अखिलेश यादव को पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए। हरदोई में विजय रथ लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आजादी की लड़ाई में जिन्ना के योगदान की सराहना की थी। इससे यूपी की सियासत में नई बहस शुरू हो गई है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, ये संबित पात्रा ने लिखा है, बीजेपी प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि जिन्ना ने हमें आजादी दिलाई। ये बात अखिलेश यादव के दिए हुए उस बयान पर पलटवार के तौर पर सामने आई है। बीजेपी पलटवार है, हम कर रही है, हमलावर है और साफ साफ कहा है कि देश से माफी मांगनी चाहिए अखिलेश यादव को। दरअसल अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया था। अखिलेश यादव ने यह कहा था कि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह से मोहम्मद अली जिन्ना ने भी आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया है, जिस पर अब चौतरफा बवाल मच रहा है। सियासी महासंग्राम छिड़ गया है। बीजेपी अखिलेश यादव से मांग कर रही है कि वो देश से माफी मांगे। जिस तरीके से उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ की है और कहा है कि आजादी हमें दिलाने में उनका भी योगदान रहा है और तुलना साफ साफ की है सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी की मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। तो ये तुष्टीकरण की वाकई पराकाष्ठा है, जो बात बीजेपी भी कह रही है। और ऐसे में अब बीजेपी की सिर्फ यही मांग है कि अखिलेश यादव माफी मांगे देश से, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं कर सकते। महात्मा गांधी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से जिस तरीके से उन्होंने की है और कहा है कि जिन्ना ने हमें आजादी दिलाई, आखिर किस आधार पर कहा है? माफी मांगे फौरन देश से। गांधी और सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना बेहद गलत है। तुष्टीकरण करने की पराकाष्ठा अखिलेश यादव ने कर दी है और तुष्टीकरण की राजनीति जो हमेशा समाजवादी पार्टी करती आई है, बीजेपी का ये आरोप है कि अब उसकी पराकाष्ठा हो चुकी है, अब वो चरम पर है तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। ये लिखा है संबित पात्रा, प्रवक्ता बीजेपी ने, और कहा है कि जिन्ना ने हमें आजादी दिलाई। ये सवाल उन्होंने अखिलेश यादव से पूछे हैं और
विवेक राय हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़े हुए हैं। विवेक, जो विवादित बयान अखिलेश यादव ने दिए हैं, अब चौतरफा बवाल उस पर हो रहा है और जिस तरह की बात अखिलेश यादव ने कही है, जाहिर तौर पर उसको लेकर लोगों में नाराजगी है, क्योंकि वाकई तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इससे क्या ज्यादा हो सकती है कि आप महात्मा गांधी, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जिन्ना से करें। ठीक है विवेक, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी खुद जुड़ गए। दिनेश शर्मा जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। और देखिए, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल की तरह ही जिन्ना का भी योगदान आजादी दिलाने में। वाकई तुष्टीकरण की सियासत जो समाजवादी पार्टी हमेशा करती रही है, ये उसकी पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है? हेलो, जो लोग जिन्नावादी मानसिकता से ऊपर नहीं हो पाए हैं, मैं समझता हूं कि उनको देश और राष्ट्र के चिंतन का जानकारी नहीं होगी। देश की आजादी किसने दिलाई, ये सब जानते हैं। हमारे शूरवीरों ने, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके यश और कीर्ति को कम करने का कोई प्रयत्न नहीं होना चाहिए। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता के आधार पर वोट को अर्जित करने का जो प्रयास है और उसमें पाकिस्तान के संस्थापक का गुणगान करना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है और इससे लोगों को बचना चाहिए। बिल्कुल, सवाल तो यही उठते हैं दिनेश शर्मा जी कि जिसने बंटवारा कराया देश का, उसको आप आजादी का नायक बता रहे हैं। ऐसा लगता है या तो इतिहास पढ़ा नहीं है उन्होंने, और या फिर वो तुष्टीकरण के अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। मुझको लगता है कि ये चुनाव को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो विकास कार्य, चाहे वो केंद्र का हो चाहे प्रदेश का हो, जो विकास कार्य किए हैं, उसको देखते हुए विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। वही पुराना उनका मुद्दा है, जातिवाद और संप्रदायवाद। वो जातियों का उन्माद हो और चाहे सांप्रदायिकता के तुष्टीकरण के लिए किसी का भी गुणगान करना हो। मैं समझता हूं कि हमेशा की तरह विपक्ष अपने पुराने डर्रे पर लौट रहा है और ये उत्तर प्रदेश की जो बदली हुई स्थिति है, जो आज विकासोन्मुख और आर्थिक समृद्धता की ओर बढ़ती हुई जो हमारी नीति है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने की चेष्टा दिखाई पड़ती है। आज ये उत्तर प्रदेश विकासवाद के आधार पर चलना चाहता है और कुछ लोग जातिवाद, संप्रदायवाद और परिवारवाद के आधार पर संचालित करने का सपना देख रहे हैं। मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल दिनेश शर्मा जी, आप सही कह रहे हैं। अब विकास की राह पर अग्रसर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती है। लेकिन जब जब इस तरह के बयान समाजवादी पार्टी या विपक्षी किसी भी पार्टी की तरफ से दिए गए हैं, उसका नुकसान उन्हें ही, उनकी पार्टी को ही उठाना पड़ा है। देखिए, हमेशा से सब लोग जानते हैं, जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण की बात होती थी तो लोग बोलते थे पतंगा पर नहीं मारेगा, कार सेवकों पर गोली चलाने में कोई गुरेज नहीं करेगा, राम मंदिर की जगह पर आप जो है वहां पर कोई अस्पताल बना दो, कोई वहां पे विश्रामालय बना दो या कुछ और कर दो, ये राम अस्तित्व में नहीं है, राम सेतु बंधु रामेश्वरम अस्तित्व में नहीं है। इस प्रकार के सांप्रदायिक उन्माद पैदा करते थे कुछ लोग और उनकी जो सोच है उसमें अभी तक बदलाव नहीं आया है। अपने राष्ट्र के नेताओं के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति सम्मान के बजाय मुझको लगता है विपक्ष को दूसरे देशों के जो प्रणेता हैं दूसरे देशों के लिए और हमारे लिए तो वो विभाजनकारी हैं, उनका नाम से लेने से, उनका स्तुतिगान करने से बचना चाहिए। जी दिनेश शर्मा जी, तमाम देशवासी जिनके दिल में देश के लिए प्यार और सम्मान है, उन सब की भावनाएं आहत हुई हैं। आप महात्मा गांधी, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जिन्ना से कर रहे हैं, आजादी में उनका योगदान दे रहे हैं, योगदान बता रहे हैं। ऐसे में हर देशवासी आहत है उनके इस बयान से। बीजेपी क्या मांग करेगी इसके बाद? नहीं, देखिए, कुछ लोग हैदराबाद से आके इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, मुगलों के स्तुतिगान कर रहे हैं, कुछ लोग लादेनी संस्कृत और तालिबानी संस्कृत का गुणगान कर रहे हैं, कुछ लोग जिन्ना का गुणगान कर रहे हैं। अरे देश का चुनाव है, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भगवान राम और भगवान कृष्ण पैदा हुए हैं, साहित्यकारों की स्थली है, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान से रचा बसा ये उत्तर प्रदेश है। उनके नाम लेने की आवश्यकता है और आज अब उनके बजाय आप विदेशी आक्रांताओं का नाम लेकर और विदेशी विभाजनकारियों का नाम लेकर इस चुनाव को प्रभावित करने की चेष्टा अगर करता है कोई, तो मैं समझता हूं कि ये उसके सोच सही नहीं है और चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। जी बिल्कुल दिनेश शर्मा जी, और बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती रही है कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करके ही हमेशा कुर्सी तक पहुंची है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस बार फिर पुराने ढर्रे पर समाजवादी पार्टी जाने की कोशिश में है विधानसभा चुनाव से पहले। शायद उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता तुष्टीकरण से नहीं विकास से चलती है।
दिनेश शर्मा जी, तो उनका फोन कट गया है। अभी बात आगे भी करने की उनसे कोशिश करेंगे। दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम यूपी के हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये कोशिश उनकी है कि किसी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति को ही आगे बढ़ाया जाए। राकेश सिन्हा जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। राकेश सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपने भी सुना होगा अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है जिन्ना का योगदान रहा है देश को आजादी दिलाने में, यानी कि जो वो लोग जो विभाजनकारी रहे हैं, जिन्होंने देश का बंटवारा कराया है, उनका गुणगान कर रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, जब से भारत को आजादी मिली है और जितने इतिहासकार हुए हैं, चाहे मार्क्सवादी हो या साम्यवादी हो या नेहरूवादी हो या राष्ट्रवादी हो, किसी ने भी जिन्ना को इस स्तर पर महिमामंडन नहीं किया है। जिन्ना इस देश में नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं। अखिलेश यादव को इतिहास बोध नहीं है तो कम से कम इतिहास के प्रश्नों पर नहीं बोलना चाहिए। और उन्होंने, मुझे लगता है, जानबूझकर मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए और मुसलमानों का भी अपमान किया है। ऐसा बोलकर वे चाहते हैं मुस्लिम वोट को आकर्षित करना। वे इस मान्यता पर कर रहे हैं कि भारत के मुसलमानों की प्रतिबद्धता जिन्ना के प्रति है, और ऐसा करके वे भारत के मुसलमानों का न सिर्फ अपमान कर रहे हैं, उनकी राष्ट्रीयता पर, उनके इतिहास बोध पर, उनके भारत माता के प्रति भावनात्मक संबंध पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव को माफी मांगना बहुत छोटी बात होगी। मैं कहूंगा कि ऐसा बोलने वाले को भारत की राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। वे भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने त्याग किया है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया है, घर द्वार छोड़कर जिन्होंने संघर्ष किया था, उन सबका उन्होंने एक साथ एक वाक्य में अपमान किया है। अखिलेश यादव इतिहास के एक अपराधी माने जाएंगे, और ऐसे अपराधी माने जाएंगे जिन्होंने एक विलेन को, जो कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन के आह्वान करके हजारों हिंदुओं के नरसंहार के लिए जिम्मेदार है, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, यहाँ तक कि स्टेट्समैन अखबार में काम करने वाली एक महिला पत्रकार को, जो गर्भवती की मां बनने की अवस्था में थी, उनको सड़क पर उनके साथ बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी गई। इस तरह की घटना के जिम्मेदार व्यक्ति को इतिहास में महिमा मंडन करना, मैं अपराध से भी एक बड़ी श्रेणी जो होती है उसमें आता है। अखिलेश यादव को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसे नेता को का पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए जो इतिहास, समाज, भारत की संप्रभुता और आजादी की लड़ाई का अपमान कर रहे हैं। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं राकेश सिन्हा जी, राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे। शुक्रिया आपका राकेश सिन्हा जी बातचीत के लिए। साफ साफ वो कह रहे हैं कि ये ना सिर्फ हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उनका अपमान है, बल्कि जो भारतीय मुसलमान हैं उनका भी अपमान है, क्योंकि वो अपने इस बयान से ये साबित करना चाहते हैं कि भारतीय मुसलमानों की प्रतिबद्धता जो है वो जिन्ना के साथ है। हमारे साथ विवेक राय लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनका भी आगे रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले उसकी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। देखिए, देवेंद्र फडणवीस